बनारस एजुकेशन में स्वागत है। चलिए जो है आज देखिए जो है दोस्तों त्रिकोणमिति जो है बम्पर तरीके से जितना जो है फार्मूला त्रिकोणमिति में जो है क्लास 10 यानी यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पे जो है क्वेश्चन पूछेगा। अभी हाल ही में रिसेंट जो है अभी अपडेट आया है कि 22 जनवरी से जो है आप लोग का एग्जाम शुरू होगा क्लास 10th वाले का। ओके दोस्तों, चलिए जो है स्टार्ट करने से पहले एक शायरी आपको सुनाते हैं, ध्यान सुनिएगा। हंसते हैं जो हमें देखकर करते हैं चुगली वाली बातें, यानी हंसते हैं जो हमें देखकर करते हैं चुगली वाली बातें, एक दिन वक्त ऐसा लाएंगे सलाम करेंगे आते जाते। ओके दोस्तों, आपको शायरी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए जो है शुरू करते हैं आज के सेशन। स्टार्टिंग से देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए त्रिभुज है, जितना मैं बताऊंगा त्रिकोणमिति में उतना अगर आपको फार्मूला याद हो जाएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। ये राइट एंगल है, मान लीजिए ए है, बी है, सी है। ओके, आप मान लीजिए ये बेस है, ये लंब है। ओके, ये हाइपोटेनस, इसको जो है कर्ण बोलते हैं, के मान लीजिए। ध्यान समझिएगा, आपको जो है सारा त्रिकोणमिति आप याद हो जाएगा। कहने का मतलब लाल बटे कक्का आपको याद रहना चाहिए, लाल बटे कक्का। ओके दोस्तों, इसका मतलब यहाँ मान लीजिए थीटा है। कहने का मतलब लाल बटे कक्का का मतलब देखिए साइन थीटा पूछेगा लंब बटे कर्ण, कास थीटा का आधार बटे कर्ण, सेक थीटा का टैन थीटा का लंब बटे आधार। ओके, अगर आपको ये आएगा तो आप जो है फार्मूला अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे आपका क्वेश्चन पूछेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर आप लिखेंगे लंब बटे कर्ण। देखिए लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार से कास थीटा पूछेगा, कास थीटा बराबर क्या होगा, बेस यानी आधार। आधार को आप ऐसे ही लिखिए आधार। ओके, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आप इसको जो है ये तो यहाँ पे लिखे हूँ। ओके, अब देखिए साइन का, इसके बाद टैन थीटा आता है। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार यानी L बाई ए। बस जस्ट इसी का उल्टा आपको कर देना। देखिए अगर आपको साइन के याद रहेगा तो जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो आप यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे, बस उसी को उल्टा करना है, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इसी प्रकार से सेक थीटा, सेक थीटा क्या लिखेंगे, इसका उल्टा कर दीजिए यानी कि कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार से काट थीटा, काट थीटा क्या करेंगे, आधार बटे लंब। देखिए दोस्तों जितना मैं फार्मूला बता रहा हूँ पहले आप उसको जो है सिस्टमेटिकल से फार्मूला लिखते जाइएगा। एक समय आपका आएगा कि त्रिकोणमिति का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि जो आपका फार्मूला के अभाव पे आप क्वेश्चन छोड़ के आए, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए मैं पहले एकदम जीरो से शुरू कर रहा हूँ, पहले एकदम जीरो से, यानी ये पहले फार्मूला लिखवा रहा हूँ, फिर कौन कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा पूरा आपको बताएंगे फार्मूला। पहले ये जो है आप जो है नोट कर लीजिए। ओके दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने नोट कर लिए होंगे। अब देखिए आगे बताने जा रहा हूं। ये मीटर ही नहीं ले रहा है। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप इसी प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, साइन थीटा, साइन थीटा को क्या लिखेंगे दोस्तों, इसका उल्टा कर दीजिए यानी 1 कोसेक थीटा। इसी प्रकार से जो है साइन हो गया ना, इसी प्रकार से कास लिखिए, कास थीटा, कास थीटा क्या लिखेंगे 1 सेक थीटा। इसी प्रकार से टैन थीटा, टैन थीटा क्या लिखेंगे 1 काट थीटा। अब ध्यान समझिएगा,
आपका एग्जाम में पूछेगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है। देखिए ध्यान से, यहाँ लिख दे रहे हैं tan थीटा बराबर, आप tan थीटा बराबर लिखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से आप cot थीटा लिखेंगे। cot थीटा क्या लिखेंगे, cos थीटा अपन sin थीटा। ये तो नॉर्मल है, ये तो आपको आना चाहिए। ये पहले आप इतना उतार लीजिए। आशा करता हूं कि आपने उतार लिए होंगे क्वेश्चन। अब देखिए आगे मैं बताने जा रहा हूं, जिस तरीके से मैं फार्मूला बता रहा हूं, पहले आप फार्मूला करिए नोट, उसके बाद तो आप जो है सवाल लगाएंगे धड़ल्ले से, एकदम आपका सवाल लगेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं गारंटी देता हूं दोस्तों। क्योंकि मैं जो है 5 साल से 10th वाले को पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है क्या आएगा बोर्ड में क्या नहीं आएगा। इसीलिए आप जो है पहले फार्मूला एक अच्छे से एक जगह कॉपी पे नोट कर लीजिए, ताकि जितना फार्मूला अप्लाई होगा आप अच्छे से जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए जो भी मैं बताने जा रहा हूँ एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप जो है ध्यान से समझिएगा। चतुर्थांश, देखिए दोस्तों चतुर्थांश आप पढ़े होंगे, प्रथम चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश के बारे में जो है उसको बोलते हैं इंग्लिश में कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट के बारे में आपको जो है पहले बताता हूँ, ध्यान समझिएगा। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये मैनुअली इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको एक्स डैश अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं, इसको वाई डैश अक्ष बोलते हैं। इसको आप नहीं ध्यान दीजिएगा, आप ये ध्यान दीजिए कि ये ओरिजिन है। ओके, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु, इसको हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। आप ध्यान समझिएगा, ये प्रथम चतुर्थांश है, फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकेंड चतुर्थांश है, ये थर्ड चतुर्थांश है, ये फोर्थ चतुर्थांश है। ओके दोस्तों ध्यान समझिएगा, पहले वाले चतुर्थांश में जो है सारा जो है पॉजिटिव होगा, यानी कि साइन, कास, टैन, सेक, कोसेक, ये सारा जो है पॉजिटिव आ जाएगा। यानी आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों कि इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। ओके, अब इसमें क्या होगा, इसमें केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। ओके, अब इसमें क्या होगा, इसमें जो है टैन और जो है काट पॉजिटिव होगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें सेक और जो है कास पॉजिटिव होगा। अब ध्यान समझिएगा, इसमें जो है लाई करेगा 90 प्लस, सॉरी 90 माइनस और 90 प्लस जाएगा तो सीधे इसमें आ जाएंगे। इसी प्रकार से इसमें 180 लाई करेगा, इसमें 180 प्लस जाएंगे तो इसमें इस खाने में आ जाएंगे। इसी प्रकार से 280 इसमें लाई करेगा, इससे ऊपर जाएगा इसमें आ जाएंगे। ओके दोस्तों ध्यान समझिएगा, फार्मूला इसमें आपको जो है फार्मूला नहीं पूछेगा, आपका जैसे पूछ देगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो आप जो है मैनुअली मैं दो ही बताऊंगा, एक इसमें का बताऊंगा, एक इसमें का। 180 वाला आप क्वेश्चन नहीं पूछता है क्योंकि अब काट के बाहर निकाल दिया गया है, तो यही आप दोनों याद करिएगा, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन बनेगा ऐसे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, कास थीटा। इसी प्रकार से कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। आपको बताया था इसमें सारा पॉजिटिव होता है। इसी प्रकार से लिखेंगे साइन कास टैन, टैन 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, इसका काट हो जाएगा। अभी देखिए काट 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, इसका टैन थीटा हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से आप लिखेंगे सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। इसी प्रकार से आप लिखेंगे कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ध्यान समझिएगा,
आपका जो है पहले चतुर्थांश में जो है लाई कर रहा है। कहने का मतलब आप जो है साइन 90 माइनस थीटा बराबर लिखेंगे तो कास थीटा लिखेंगे। इसी प्रकार से कास 90 माइनस थीटा बराबर लिखेंगे साइन थीटा। इसी प्रकार से टैन 90 माइनस थीटा बराबर लिखेंगे काट थीटा। इसी प्रकार से काट 90 माइनस थीटा बराबर लिखेंगे टैन थीटा। इसी प्रकार से सेक 90 माइनस थीटा बराबर लिखेंगे कोसेक थीटा। इसी प्रकार से कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर लिखेंगे सेक थीटा। ये चतुर्थांश के अकॉर्डिंग आपका जो है फार्मूला बनता है। अब ये तो आपको अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। अब इसके बाद देखिए प्लस वाले में क्या होता है, ध्यान समझिएगा। अब हम प्लस वाला लिखा दे रहे हैं, साइन 90 प्लस थीटा। आपको बताया थे ना कि साइन और कोसेक का प्लस होगा यानी इसका कास होता है, जाहिर सी बात है ये प्लस होगा कास थीटा। इसी प्रकार से कास 90 माइनस ये प्लस है सॉरी ठीक है थीटा बराबर। अब देखिए अब इसमें तो कास का पॉजिटिव नहीं लिखवा है तो इसलिए माइनस साइन थीटा होगा। ओके दोस्तों। अब देखिए टैन 90 प्लस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, ये भी क्या होगा माइनस में काट थीटा। ओके अब लिखेंगे काट 90 प्लस थीटा बराबर क्या लिखेंगे माइनस में टैन थीटा। ये आपको अच्छे समझ में आया होगा आशा करता हूँ। अब देखिए सेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या लिखेंगे काश थीटा लिखेंगे। नहीं दोस्तों गलत मत करिएगा, सेक का कोसेक होता है कोसेक थीटा। लेकिन देखिए इसमें सेक नहीं आना, इसमें माइनस हो जाएगा। ओके अब देखिए कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या लिखेंगे। अब देखिए कोसेक और साइन पॉजिटिव होता है ना तो ये पॉजिटिव हो जाएगा यानी सेक थीटा। ध्यान समझिएगा दो पॉजिटिव होता है, एक जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा और एक ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्योंकि मैंने बताया था ना कि साइन वाला पॉजिटिव होगा और कोसेक वाला पॉजिटिव होगा, ये दोनों पॉजिटिव हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए ध्यान से साइन 90 प्लस थीटा बराबर कास थीटा, कास 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा अकॉर्डिंग टू जो है सेकेंड कोऑर्डिनेट के। ओके और देखिए टैन 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कास थीटा। इसी प्रकार से काट 90 प्लस थीटा बराबर माइनस टैन थीटा। इसी प्रकार से सेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। इसी प्रकार के कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा। ओके दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको फार्मूला अच्छे से समझ में आता होगा। आप पहले फार्मूला को नोट करिए, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा। देखिए दोस्तों एक आध फार्मूला आप जो है अच्छे से नोट करते चलिए ताकि आपका अच्छे से समझ में आएगा। देखिए त्रिकोणमिति का जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है यानी कि जितना आपको एनसीईआरटी पैटर्न पे पूछेगा फार्मूला मैं सारा आज लिखवा दूंगा। देखिए मैं टाइम निकाल के आपके लिए बस बताया हूँ क्योंकि जो है यूपी बोर्ड वाले पेपर का जो है एग्जाम एकदम पास में आ गया यानी 22 जनवरी को है। अब आपको कुछ नहीं करना, आप बस रिवीजन करिए यानी जो नोट्स बनाए हैं जो फार्मूला है उसको आप बार बार देखिए और बार बार प्रैक्टिस सेट लगाइए यानी अनसॉल्व पेपर लगाइए, आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा मैथ में। अब देखिए जो ध्यान से फार्मूला कुछ होता है उसको आप नोट करिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखिए ध्यान से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी प्रकार से अब देखिए इसका 1 हो गया। इसी प्रकार से होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी दोस्तों माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी प्रकार से होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा
बराबर 1 होता है। ओके, ये फार्मूला तीनों आपको जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये फार्मूला आपको आना चाहिए। आपका इसमें ऐसे भी पूछ सकता है कि दोस्तों कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अब जाहिर सी बात है 1, इसको काश उधर लिख जाएंगे, 1 माइनस काश थीटा लिखेंगे स्क्वायर में। ओके, इसी प्रकार से ये आपको क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, इसी प्रकार से इसको क्या लिखेंगे, कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ये आपका जो है सवाल में जो है आपको सवाल में दिया रहेगा, आप जो है अगर फार्मूला याद रहेगा आपको इधर उधर करके आप फार्मूला पुट करके आप जो है क्वेश्चन जो है सवाल को जो है हल कर सकते हैं आसानी वे से। अब ध्यान समझिएगा, आपका ये भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा नंबर बन रहा है। साइन ए प्लस बी का फार्मूला पूछ देगा आपको, साइन ए प्लस बी का फार्मूला पूछेगा तो साइन ए इंटू कास बी, ये प्लस है ना तो प्लस लगाइए, कास ए इंटू साइन बी। ओके दोस्तों, अब ध्यान समझिएगा, इसमें ऐसे भी पूछ सकता है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला पूछेगा तो क्या करेंगे, साइन ए इंटू कास बी। अब देखिए ये माइनस है ना, तो आप यहाँ माइनस लिखिए, कास ए इंटू साइन बी। ओके, आपका ऐसे भी पूछेगा कास ए प्लस बी, कास ए प्लस बी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कास ए इंटू कास बी। देखिए ये उल्टा हो जाता, आप इसका अकॉर्डिंग मत समझिएगा, ये प्लस है ना बट यहाँ माइनस लगाएंगे, साइन ए इंटू साइन बी। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से कास ए माइनस बी, आप इसका लिखेंगे कास ए इंटू कास बी, माइनस है ना तो भी यहाँ प्लस लगेंगे, साइन ए इंटू साइन बी। देखिए दोस्तों, ये जो है आपको सारा फार्मूला याद रहना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन जो है अच्छे से सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान समझिएगा, आपका पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको आप साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा को बराबर 1 होता है, इसको सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसको कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसको साइन ए प्लस बी है ना, तो साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से साइन ए माइनस बी का फार्मूला पूछेगा तो लिखेंगे साइन ए कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। इसी प्रकार से कास ए प्लस बी का फार्मूला होता है कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसी प्रकार से कास ए माइनस बी का फार्मूला होता है कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये आपको फार्मूला अच्छे से याद रहना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को जो है सवाल को यानी हल कर पाएंगे। आप ध्यान समझिएगा, आपका ये भी पूछ सकता है कि साइन 2 थीटा का फार्मूला बताओ। साइन देखो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। ओके, कभी कभी आपका ऐसे भी दे देगा साइन थीटा का बताओ, तो साइन थीटा क्या लिखेंगे, जाहिर से बात है 2 साइन थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ थीटा है ओनली। ओके, इंटू कास थीटा बाई 2, ये भी आपको याद रहना चाहिए। और देखिए आपका ये भी पूछेगा कि कास 2 थीटा फार्मूला बताओ, कास 2 थीटा, ये जो है बहुत सारा होता है, कहने का मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1।
इतना बहुत है। अगर आपको 3 फार्मूला कास का है याद ना, तो आप अच्छे से कोई भी सवाल देगा आप इधर उधर करके सवाल को हल कर पाएंगे। आपका ये भी पूछेगा कि tan a प्लस बी का फार्मूला बता दो। tan a प्लस बी क्या लिखेंगे दोस्तों? tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ओके, आप जो है ऐसे भी कभी पूछ सकता है कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा माइनस में विथ। ओके, बट ऐसे पूछेगा कि कास माइनस थीटा बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों? तो कास माइनस थीटा बराबर होता है ओनली कास थीटा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको सवाल ऑब्जेक्टिव में देगा, आपको याद करना होगा। आप देखिए बस केवल कास का पॉजिटिव होगा, आप इसका जो है सारा नेगेटिव हो जाएगा। चाहे साइन लिखिए, चाहे काट लिखिए, चाहे टैन लिखिए, चाहे सेक लिखिए, चाहे कोसेक लिखिए, कुछ भी लिखिए, डजेंट मैटर, सबका माइनस होगा। बट जो है कास में पॉजिटिव होता है और सेक में पॉजिटिव होगा। आपको जो है ये नोट करना होगा। अब देखिए पहले ये फार्मूला देखिए ध्यान से, एक बार रिवीजन करा दे रहा हूं। आपको पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी प्रकार से आपका पूछेगा साइन ए प्लस बी का फार्मूला बताओ, तो साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। इसी प्रकार से बोलेगा साइन ए माइनस बी का फार्मूला बताओ, तो साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी, ये होगा। इसी प्रकार से आपका पूछेगा कास ए प्लस बी बताओ, तो कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसी प्रकार से आपका पूछेगा कास ए माइनस बी का फार्मूला बताओ, कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। आपका ये भी फार्मूला पूछेगा, बोलेगा साइन 2 थीटा का मान बताओ, तो आपका साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। आपका केवल बोलेगा साइन थीटा का फार्मूला बताओ, तो आप लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। इसी प्रकार से कास 2 थीटा का फार्मूला बताओ, तो बोलेगा कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 हो गया। एक ये भी होता है कि 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, बट इतना गहराई से आपका नहीं पूछेगा, आशा करता हूँ। ओके, आप देखिए टैन ए प्लस बी का क्या होता है? टैन ए प्लस टैन बी बटे 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। आपका कभी ये भी पूछ सकता है कि साइन माइनस थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो आप लिखेंगे माइनस साइन थीटा। आपका ये भी पूछेगा कास माइनस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो कास थीटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप पहले इस फार्मूला को सारा का याद जो है लिखिए, इसके बाद मैं आपका पाई चार्ट कैसे जो है वैल्यू याद करते हैं उसको लिखवाएंगे, पहले ये आप नोट करिए। देखिए दोस्तों बीच में आपको शायरी एक सुना दे रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्या करा है ना मुकद्दर रोक पाएगा ना लोग रोक पाएंगे, यकीन है इतना अपनी मेहनत पर हमें कि हारी जो है बाजी भी जीत पाएंगे। कहने का मतलब ना मुकद्दर रोक पाएगा ना लोग रोक पाएंगे, यकीन इतना अपनी मेहनत पर है कि हारी बाजी भी हम क्या करेंगे, जीत पाएंगे। देखिए अभी शायरी जो है नया नया स्टार्ट कर रहा हो, आप जो है मज़ा भी ले सकते हैं। देखिए आप पाई चार्ट के अकॉर्डिंग आपको समझाते हैं, ध्यान समझिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपका पूछता है, आपका ऐसे बन जाएगा, ध्यान समझिएगा। ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ओके दोस्तों, आप क्या करेंगे, आप ध्यान समझिएगा। ये क्या करेंगे, साइन लिखिए, यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, कास लिखिए, यहाँ टैन, यहाँ काट,
यहाँ सेक, यहाँ कोसेक। ओके, ध्यान समझिएगा। आप ऐसे ऐसे पहले लाइन ड्रॉ कर लीजिए, आपको समझाते हैं कैसे इसका वैल्यू आता है। ये जो ऊपर, ये सॉरी दोस्तों, ये ऊपर रहेगा चीजें। ओके, कहने का मतलब आपका यहाँ रहेगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये मान लीजिए थीटा है, क्या दिक्कत है। ओके, अब पहले जो है अच्छे से बना लीजिए। देखिए हाथ से बना रहे हैं आप, ये मत सोचिएगा कि कितना गड़बड़ बना रहे हैं। आपको बस हम याद करवाएंगे कि किसका वैल्यू कितना है, वो आपको है। बस ये सोचिए कि हमको बस वैल्यू याद हो जाए। देखिए ये सबसे अच्छा फंडामेंटल है, याद करने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों। देखिए पहले आप अच्छे से ऐसे बना लीजिएगा। ओके, बचपन में हम लोग को टीचर ऐसे पढ़ाए होंगे, ध्यान समझिएगा। आपका जो है जगह यहाँ पर है, यहाँ नीचे हम आपको बता दे रहे हैं। ओके, ध्यान समझिएगा। कहने का मतलब आप लिखिए 0, 1, 2, 3, 4। आप क्या करिए, 4 से सारे में डिवाइड कर दीजिए। 4 से सारे में डिवाइड कर दीजिए दोस्तों, आपका ऐसे आ जाएगा। आप इसका जो है रूट निकाल लीजिए, सबका रूट निकालिए। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आता होगा। ओके, अब देखिए सबका रूट निकाल लीजिए। अब जब रूट इसका जो है 0/4 का निकालेंगे, क्या होगा, ये 0 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 0। ओके, इसका क्या हो जाएगा 1/2। देखिए 2 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/√2। देखिए 3/4, यानी कि √3/4 हो जाए, देखिए 4 बाहर निकलेगा, यानी कि 2 बाहर निकल जाएगा। इसको जो है 4/4 काट देंगे तो आपका रूट में 1 आएगा। 1 को बाहर 1 लिखेंगे। ओके दोस्तों, ध्यान समझिए 1। अब हमको इतना याद हो गया कि साइन का हमको वैल्यू याद हो गया। आपको बताए थे कि जो है, और साइन के जब याद हो गया तो काश क्या करिए, उसका उल्टा लिख दीजिए। बस कुछ नहीं करना, आपको इतना ही मेहनत करना है दोस्तों। अगर आपको नहीं आता है, पहले 0, 1, 2, 3, 4 तक लिख पाएंगे, उसके बाद आप 4 से सारे में डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद आप सारा का जो है रूट निकाल लीजिए। आप जो है साइन के आगे जब वैल्यू पुट कर दीजिए, बस इसका मान 0 हो गया। इसका देखिए साइन 0, इसका मान 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। आप ध्यान समझिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, अब सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। इसका उल्टा कर दीजिए। देखिए ये आप यहाँ लिखिए 0 डिग्री, 1/2 आप यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए ये तो यही बीच में पड़ जा रहा है, यानी कि ये वही रहेगा, जस का तस रह जाएगा। ओके दोस्तों, अब देखिए साइन 30 डिग्री ये हो जाएगा √3/2, इसका मान 1 हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आ गया। आपको बताए थे कि tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं आप, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। अब एक बात बताइए, आपको हम 0 डिग्री का मान लिखेंगे, साइन थीटा का मान 0 होता है, साइन 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री मान 1 होता है। आप किसी में 0 में किसी का आप भाग देंगे, क्या होगा, 0 ही आएगा, सिंपल सी बात है। तो आप यहाँ पे लिखिए, इसका tan 0 डिग्री का मान क्या होगा, 0 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान क्या हो जाए, इसका जो बटे करेंगे ना, 2 से कट जाएगा, यानी कि 1/√3 हो जाएगा बस। tan 45 डिग्री मान देखिए √2 दोनों कट जाएगा, बचेगा 1 केवल। tan 60 डिग्री मान क्या हो, देखिए 1/2 है, यहाँ √3/2। कहने का मतलब आप ऐसे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे √3/2 बटे 1/2।
आप इसका मल्टीपल यहाँ करेंगे यानी यहीं से यहीं काट दीजिए, यानी कि क्या होगा ओनली √3, यानी कि tan 60 डिग्री का मान √3 हो जाएगा। इसी प्रकार से tan 90 डिग्री मान, देखिए दोस्तों आप ध्यान समझिए, किसी भी यानी कि 1 है आप 0 से डिवाइड करेंगे क्या होगा इन्फिनिटी प्राप्त होगा, यानी कि इनफाइनाइट प्राप्त होगा। यह आपको आना चाहिए। अब देखिए काट थीटा, काट थीटा मैंने क्या बताया था दोस्तों, काट थीटा यानी कि काश थीटा बटे साइन थीटा। देखिए काश थीटा बटे साइन थीटा। अब एक बात बताइए, काश 0 डिग्री का मान क्या बताए थे 1 बताए थे, साइन 0 डिग्री मान 0। अब बताइए 0 का भाग 1 में देंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है इन्फिनिटी आ जाएगा। अब देखिए काट 30 डिग्री का मान बताओ, काट 30 डिग्री मान क्या होता है √3 हो जाएगा। काट 45 डिग्री मान 1, काट 60 डिग्री मान 1/√3, काट 90 डिग्री मान 0 डिग्री। ओके, अब देखिए सेक, अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, काश का आपको याद है ना, बस उसका उल्टा कर दीजिए। अब काश का याद है ना, काश 0 डिग्री मान 1, इसका 1 का उल्टा 1 करेंगे यानी कि 1 आएगा, यानी कि 1। काश 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, देखिए काश यहाँ 30 डिग्री मान √3/2 है, इसका उल्टा करिए यानी कि 2/√3 हो जाएगा। इसका उल्टा करिए यानी कि √2 हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे यानी कि 2 आ जाएगा। अब देखिए काश 0 डिग्री, इसका उल्टा करिए यानी कि 0/0 क्या हो जाएगा 0 ही आएगा, सिंपल सी बात है। अरे देखिए ना दोस्तों 0/0, सॉरी दोस्तों 0/0 करेंगे ना आपका इन्फिनिटी आ जाएगा। ओके, देखिए सेक जो है आपका, सेक जो है 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। ओके, आप इसी प्रकार से कोसेक लिखिए। देखिए यहाँ पे साइन 0 डिग्री, ये भी कोसेक का 0 डिग्री हो जाएगा। अब इसका जो है साइन का उल्टा करिए, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो कोसेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, उल्टा कर दिए यानी 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से कोसेक 45 डिग्री मान क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। कोसेक 60 डिग्री मान 2/√3, कोसेक 90 डिग्री मान 1। देखिए ये जो है पाई चार्ट आपको याद होना ही चाहिए, अगर आप याद नहीं कर पाएंगे आपका 6 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, 6 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, आपको वैल्यू पुट, उसमें वैल्यू दिया रहेगा, आपको वैल्यू पुट करके आपको सवाल को सॉल्व करना रहेगा। बट आपको सारणी अगर याद अच्छे से रहेगा आप आसानी से जो है आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए दोस्तों आपको क्या दिया है, आपका जो है पहले लिखिए 0 थीटा लिख दीजिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ओके दोस्तों, अगर पूछेगा साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, साइन 30 डिग्री मान 1/2, साइन 45 डिग्री मान 1/√2, साइन 60 डिग्री मान √3/2, साइन 90 डिग्री मान 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से काश 0 डिग्री मान, अब देखिए उल्टा कर दीजिए 1 हो जाएगा, उल्टा कर दिए √3/2 हो जाएगा। काश 45 उल्टा कर दिए यानी बीच में पड़ा ये, यानी कि यहीं रह जाएगा। काश 60 डिग्री मान 1/2, काश 90 डिग्री मान 0। अब जो है tan, देखिए tan 0 डिग्री का मान 0 ही होगा, tan 30 डिग्री मान 1/√2 होगा, 3 होगा, सॉरी tan 45 डिग्री मान 1 होगा, tan 60 डिग्री मान √3 होगा, tan 90 डिग्री मान इन्फिनिटी होगा। इसी प्रकार से काट जो है 0 डिग्री मान इन्फिनिटी, काश 30 डिग्री मान √3, काश 45 डिग्री मान 1, काश 60 डिग्री मान 1/√3, काश 90 डिग्री मान 0 डिग्री। इसी प्रकार से सेक 0 डिग्री मान 1, सेक 30 डिग्री मान 2/√3, सेक 45 डिग्री मान √2, सेक जो है 60 डिग्री मान 2, सेक 90 डिग्री मान 0 डिग्री। इसी प्रकार से कोसेक 0 डिग्री मान 0, कोसेक 30 डिग्री मान 2,
कोसेक, 45 डिग्री मान √2 कोसेक, 60 डिग्री मान 2/√3 कोसेक, 90 डिग्री मान 1। आशा करता हूँ आपको ये फार्मूला अच्छे से आएगा। देखिए दमदार तरीके से फार्मूला कुछ नहीं करना है, पहले आप पाई चार्ट बनाने की कोशिश करिएगा, फिर 0 1 2 3 4 तक लिखिएगा, फिर 4 से डिवाइड करिएगा, फिर उसका रूट निकाल लीजिएगा, फिर उसको बाहर निकाल दीजिएगा। अच्छा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लिखिए, फिर जो है उसके सामने जो है साइन का वैल्यू लिखिए, फिर उसके उल्टा कर दीजिए, कास का निकल जाएगा, आपको दोनों का वैल्यू याद हो जाएगा। तो यानी कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है, दोनों को भाग करके tan थीटा का निकाल लीजिए, और tan थीटा का निकल गया तो tan का उल्टा cos थीटा का निकाल लीजिए। अब जो है sec थीटा का निकालना है तो cos का उल्टा निकाल के sec थीटा का निकाल लीजिए। इसी प्रकार से cosec निकालना है, sin थीटा का उल्टा कर दीजिए, cosec थीटा का निकल जाए। बिल्कुल सही बात है, आप इसको इसी प्रकार से आपको जो है याद करना होगा दोस्तों। ऐसी बात नहीं है कि आपको जो है बचपन से याद होगा, नहीं, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना आपका अच्छे से याद होता जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ बस आप पाई चार्ट अपने एक दिमाग में ऐसे कैजुअली बना लीजिएगा, बट आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे आपका दिमाग प्रेशर जाएगा कि अरे ये तो मैंने वैल्यू लिखा हूँ, मुझे याद क्यों नहीं है। बार बार पाई चार्ट को देखेंगे अपने आप याद हो जाएगा। ओके दोस्तों, आप पहले नोट कर लीजिए। आज का सेशन यही ख़त्म होता है दोस्तों। मैं प्यार से जो है आप लोग को निवेदन करता हूँ, अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर जो है आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो एक लाइक ज़रूर करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और कहते हैं जय हिंद।